हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी पहली स्टोरी टेलिंग वीडियो में। और क्या पता है मेरे चैनल की पहली वीडियो हो, कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक मैंने लॉन्ग कोई भी वीडियो शेयर नहीं करी है अपने चैनल पे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है अक्षिता और मैं देहरादून से हूँ। बेसिकली मैं पौड़ी से हूँ पर हम रहते देहरादून में हैं। और आज मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मतलब ये उस घर में हम पहले रहा करते थे, काफ़ी पहले की बात है। और मतलब उसके बाद भी ये सब इंसिडेंट्स के बाद हमने वो घर चेंज भी कर दिया था। बट मैंने सोचा कि ये बताना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब लगता है, अब तो डर नहीं लगता ना, पर उस टाइम काफ़ी ऐसा लगता था कि यार कितनी नेगेटिविटी है। तो स्टोरी की शुरुआत के मैं आपको पहले कुछ इंसिडेंट्स बताऊंगी और उसके बाद क्लाइमेक्स बताऊंगी कि वहाँ ऐसा सब कुछ क्यों होता था जब हमें बाद में रीजंस पता चले। तो पहले तो हमें कुछ पता नहीं था, अगर पता होता तो वहाँ जाते ही क्यों, पर जो कुछ भी था ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो जब हम उस घर में शिफ्ट हुए थे तो हमें ऐसा कुछ लगा वगा नहीं था कि हाँ कि ऐसा कुछ है यहाँ। लाइक कुछ जगह पे जाके आपको नेगेटिविटी से फील हो जाती है ना, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ हम जब देखने गए थे तो बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था। एक्चुअली वो ना घर जब बना था ना तो वो पहला घर था। मतलब पहला घर मतलब पहले हम पहले किराएदार थे वहाँ, ठीक है। तो हमें पता भी नहीं था जो कुछ भी होता, तो मगर मालिक भी रह रहे तो ऐसी वो कुछ था नहीं, कुछ जगह भी ऐसी नहीं थी कुछ कि पहले से कुछ जगह होती है ना कि हाँ लोगों को पता होता है कि इसके आसपास ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। हमें भी पहले पहले नहीं लगा, बाद बाद में लगने लगा हमें। हम वहाँ रहे होंगे 2 साल, 2 साल थे हम वहाँ, और हमें 3 साल थे हम वहाँ। और हमें लास्ट ईयर से लगने लगा ये सब कुछ। पहले पहले नहीं होता था फिर, और हम लोग नोटिस भी नहीं करते थे, क्या पता पहले होता हो, बट हम लोग नोटिस नहीं करते थे। तो शुरुआत ऐसे हुई कि मेरी 12th थी उस टाइम पे, तो मैं स्कूल जाया करती थी। तो मेरा ना इसको सुबह का ट्यूशन हुआ करता था क्योंकि गर्मियों के सीज़न में ना मुझे स्कूल से आगे ट्यूशन जाने की हिम्मत नहीं होती थी। तो मैं सुबह का ट्यूशन लगा रखा था मैंने। तो मेरा ट्यूशन होता था 5 बजे से लेके 7 बजे का। 2 सब्जेक्ट पढ़ती थी मैं, तो एक एक घंटे की एक सब्जेक्ट। तो मैं घर से 4:30 बजे निकलती थी। मैं 4 बजे उठ जाती थी, कभी 4:30 उठ जाती थी। तो सर्दियों का टाइम था और सर्दियों में बाद में मैंने टाइम चेंज करा दिया था, मैं दिन में चली जाने लगी थी। बट जब ठंडियों की शुरुआत थी तो थोड़ा शुरुआत के थोड़ा आगे से टाइम तक मैं सुबह ही जाती थी। तो मेरा क्या था कि मैं सुबह उठती थी, अपना तैयार व्यार होया, बैग वैग पैक करा और जाती थी। एक दिन ऐसी हुआ, मैं सुबह उठी और मैं ऐसे ही तैयार व्यार हो रही थी, मैं बाल बना रही थी वहाँ पे। और जहाँ पे मतलब एक कमरा, मैं आपको बताती हूँ, एक कमरा इधर था, एक कमरा इधर था और बीच में लैंड टाइप की थी, और इधर हमारा किचन था। इस वाले कमरे और किचन में थोड़ा ही वो था, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस था, हम निकलते ही किचन में आ जाते थे। तो ये जो लैन थी ना, तो ये वाले कमरे की जो खिड़की थी ना, उसके शीशे में मैं बाल बनाती थी क्योंकि वो पूरा बड़ी खिड़की थी और उसमें साफ दिखता था एकदम, तो मैं उसी में बाल बनाती थी, ठीक है। और उसी खिड़की के एकदम अपोजिट में ना, इधर को हमारा वॉशरूम था, और इधर को हमारी खिड़की, और इधर को एक मतलब हमारी जो बालकनी थी साइड की, उसका दरवाज़ा था। तो वो जो खिड़की थी ना, उसका हम पर्दाबंदी कर रखते थे क्योंकि मेरे को पहले से ही डर लगता है। मेरे को मेरी मम्मी को बहुत डर लगता है, हम बहुत डरते हैं, जहाँ कुछ होगा भी नहीं ना हम बहुत डरते हैं। तो हम ना उसका पर्दाबंदी रखते थे। तो उस टाइम हम घर में कौन कौन रहते, पापा की तो नाइट शिफ्ट रहती थी, तो मैं, मम्मी, बड़े भैया सूरज भैया और मेरा भाई, हम 4 लोग रहते थे। तो भैया भैया इधर वाले कमरे में सोता था, कभी अक्षु भैया के साथ सोता था, कभी मैं और मम्मी उधर। तो उस दिन ऐसा हुआ था कि भैया और अक्षु इधर वाले कमरे में सो रहे थे और मैं और मम्मी इधर वाले कमरे में सो रहे थे। तो मैं उठी, अपना मैंने मतलब अपना तैयार व्यार होया, बैग वैग पैक करा, अपना मैं बाल बना रही थी अपनी, ठीक है। मैं बाल बना रही थी और मैं ना बचपन से ही डरती हूँ, तो मैं बीच बीच में ना मम्मी को बोलती थी, मम्मी मम्मी ऐसे ऐसे करके कि हाँ मम्मी उठी, मम्मी उठे हो, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो मैं ना ऐसी बाल बनाते हुए ऐसी करती, मतलब मैं बीच बीच में जाती थी, मम्मी को बोलती थी मम्मी उठे, मम्मी कहती थी हाँ उठी उठी है। तो मैं बाल बना रही थी और अचानक से ना कमरे से, मतलब मम्मी मम्मी उठी, मम्मी अचानक से उठी, और उठ के इंसान के बाल तो ऐसे हुए रहते हैं, मेरी मम्मी उठी और मैंने ना मतलब ज़मीन होती है ना, ज़मीन में परछाई देखी मम्मी की। और मैं ना अचानक से मम्मी, क्योंकि उस दिन ऐसे हुआ था कि मैंने मम्मी को हिलाया नहीं, क्या उस दिन शायद से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने बोला कि मम्मी की नींद डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, रात भर मम्मी को ढंग से नींद नहीं आई, बड़ी मुश्किल से अब नींद पड़ी है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और मैं चुपचाप बाल बना रही थी और मम्मी अचानक से उठी, और दिन ना बेड की आवाज़ आती है, उस दिन कुछ बेड की भी आवाज़ नहीं है, क्या पता मैं अपनी धुन में लगी हूँ। और मम्मी उठी और मम्मी की ना परछाई आई वहाँ पे, क्या बोलते हैं, ज़मीन पे। और इतनी बड़ी मुंडी आई मम्मी की, मतलब पूरा इतना बड़ा बड़ा,
और मैं उस परछाई को देख के इतना डरी ना कि मैं इतनी तेज़ चिल्लाई और चिल्ला के सीधा मम्मी के पास। और मेरी मम्मी मुझे देख के चिल्ला रही है और मैं मम्मी को देख के चिल्ला रही। और बड़े वाले भैया है, वो दूसरे वाले कमरे से भाग के आएगी, क्या हुआ अचानक से है। फिर भैया को पता है कि मैं ना अचानक से डर जाती हूँ और छोटी सी चीज़ देख के ना मेरे को ऐसा हो जाता है कि मैं तो सच बोल रही हूँ, किसी दिन अगर मैंने कुछ देख लिया ना तो मैं तो हार्ट अटैक से ही मर जाऊँगी, सच बता रही हूँ। जहाँ पे कुछ नहीं होता मैं तो वहीं पर धड़कनें बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो भैया को पता था कि इनका तो रहता ही है ये, क्योंकि एक दिन पहले भी झसकी थी मैं। झसने का मतलब होता है मतलब अचानक से डर जाना, फिर इंसान की चीख निकल जाती, ऐसा होता था मेरे साथ, ठीक है। मैं मम्मी को देख के चिल्ला रही, मम्मी मुझे देख के चिल्ला रही, और तब मम्मी कह रही चुप हो जाओ है, ऐसे करके। तब हम दोनों शांत हुए। मम्मी कह रही क्यों चिल्लाई तू? मैंने बोला मैं आपको देख के चिल्लाई ऐसा वगैरह। उस घर ऐसे हुआ था कि पहले पहले तो ठीक था, 1 साल 2 साल बढ़िया था, वहाँ कुछ दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि हम ना बेसिक मतलब मैं सच बताऊँ तो हम ज़्यादातर इसी वाले कमरे में रहते थे सबके सब। अगर मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी है तो हम इधर वाले कमरे में ही रहते थे, हम इधर वाले कमरे में जाते ही नहीं थे। और सूरज भाई रहता था तब जाते थे हम उस वाले कमरे में, वरना उधर वाले कमरे में हम नहीं जाना होता था हमारा ज़्यादा। कपड़े वपड़े निकालने जाओ, मान वहाँ रखा है वो लेने जाओ, किताबें लेने जाओ बस, और पूजा करने। हमारा पूजा रूम भी उधर ही था, ठीक है। और दिन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ हमें कभी फील, 2 साल में कभी ऐसा कभी फील नहीं हुआ। पर जब हम तीसरे साल वहाँ थे ना, जो हम लास्ट ईयर वहाँ रहे, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब हुई उस घर में, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि मतलब अब वो मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और क्या बोलते हैं, अब हम लोग तो मतलब वो ढूंढते हैं ना कि क्लू ढूंढते हैं कि क्या पता इसकी वजह से तो ऐसा नहीं हुआ, क्या पता इसकी वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। बट हाँ, ये चीज़ सिर्फ हमें नहीं लगी, ये चीज़ मेरे ताऊ जी को भी लगी। मेरे ताऊ जी ना पंडित हैं, तो मेरे ताऊ जी मतलब उन लोगों को थोड़ा पता चल जाता है, और उन लोगों पे मतलब मैं बताती हूँ। मेरी मम्मी की जब तबीयत ख़राब होने लगी, ये बात है 2024 की, अभी तो। और मेरी मम्मी पहले मतलब पहले तो जब बढ़िया थी तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था कभी, मतलब थोड़ा बहुत, और कभी कभी तो इंसान डर ही जाता है यार, कभी इंसान अपने कुत्ते से भी डर जाता है, अपने पाले हुए कुत्ते से। बट हाँ, जो भी है। तो जब मेरी मम्मी उस टाइम हॉस्पिटल में थी, और हमारे साथ हमारे ताऊ जी थे। रात को ताऊ जी आ जाते थे, तो क्या बोलते हैं कि ताकि बच्चों को अकेला डर ना लगे, है ना। मम्मी भी बीमार है, थोड़ा होता ही है, तो ताऊ जी हमारे साथ ना रात को आ जाते थे कि बच्चों के साथ, कि उन्हें डर वर ना लगे। तो ताऊ जी उधर वाले रूम में ही सोए थे, और मैं इधर वाले रूम में सोई थी, और मेरा भाई भी इधर वाले रूम में ही सोया था, और ताऊ जी उधर वाले रूम में सोए थे। और हुआ ऐसा कि ताऊ जी ने मुझे ताऊ जी को पता है कि मैं डरती हूँ, मैं फिर भी भूतों की मूवी देखती हूँ। और देखती हूँ क्या, डरते डरते देखती हूँ, उस दिन कुछ ज़्यादा ही डरूंगी, अकेले वॉशरूम भी नहीं जाऊँगी, पर फिर भी देखूंगी। तो मेरे ताऊ जी ने मुझे चिढ़ाते हैं कि आज कंचना देखेंगे, कंचना देखेंगे, ऐसे चिढ़ा रहे थे मुझे रात को कि ये जानबूझ के चिढ़ाते हैं डराने के लिए है। और मैंने बोला ताऊ जी आप मत डराओ, मैं नहीं डरती अब मैं नहीं डरती। और ऐसा हुआ कि रात को जब ताऊ जी सो रहे थे ना, तो उनके साथ कुछ हुआ, और उन्होंने वो चीज़ हमें सुबह बताई। और मतलब वो चीज़ वो मतलब उन्होंने सीधा मेरे को भी नहीं बताई डायरेक्ट, उन्होंने थोड़ा बड़ों मतलब पापा को बताई, नाना जी को बताई, और जेठीमा लोगों को बताई, ताकि बच्चे डरे ना, क्योंकि उस टाइम हम वहीं रह रहे थे, तो होता ही है फिर तो इंसान ज़्यादा ही डर जाता है। तो हुआ ऐसा कि जब वो सो रहे थे, तो मतलब उनको ना मतलब होता नहीं, कुछ चीज़ उन्हें दबा रही थी, लाइक ऐसे करके की है। तो ये चीज़ उन्होंने फ़ील करी। और क्या बोलते हैं, क्योंकि वो मतलब वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के हैं, क्योंकि पंडित जी हैं, उनका पूरा ऐसी भगवान जी वगैरह का काम रहता है, आप समझ सकते हो। तो उनके पास तो बड़ी पॉजिटिव सी एनर्जी रहती, तो नेगेटिव एनर्जी उन्हें दबाने की कोशिश कर रही थी वो चीज़, जो कुछ भी था पता नहीं। तो वो बात ताऊ जी ने सुबह सुबह मुझे नहीं बताई, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं डर जाऊँगी। और क्या बोलते हैं, तब उन्होंने वो चीज़ पापा को बताई, जेठी माँ को बताई, नाना जी को बताई। तो ताऊ जी बस ये बोल रहे थे कि उन्होंने पूरा इंसिडेंस बताया कि जब वो सो रहे थे तो उन्हें कुछ चीज़ ऐसे हैवी से ऐसी फील हो रही थी, और कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ उन्हें आके दबा रही है, यानी उनकी पॉजिटिविटी पे हैवीनेस फील हो रही थी, नेगेटिविटी की, ऐसा हो रहा था। तो फिर ये बात जब पापा लोगों को बताई, तो पापा हमने पूजा भी कराई थी। तो मतलब कभी कभी बहुत मतलब कभी कभी क्या अचानक से ना, मेरी मम्मी, जब मैं बताती हूँ, बेसिकली ऐसा होता था कि हम इधर वाले रूम में जब सोते थे तब तो बढ़िया था, पर जब हम उधर वाले रूम में सोते थे, तो उधर वाले रूम में ना मेरी मम्मी जब भी सोती थी, चाहे मम्मी जब पहले बीमार नहीं भी थी या बीमार होने के बाद भी, मेरी मम्मी जब भी उस वाले रूम में सोती थी ना, मेरी मम्मी सपने में ना रोती थी। अचानक से ऐसा आता था, मम्मी को कुछ दिखता था, कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, और ये हमेशा उस वाले रूम में ही होता था, हमेशा उसी वाले रूम में। अब मेरी मम्मी ना, जैसे सपने में इंसान चिल्लाने की कोशिश करता है, और वो ना मतलब सपने में तो चिल्ला रहा है, पर बाहर उसकी आवाज़ पूरी नहीं आ पाती, क्योंकि इंसान सपने में चिल्ला रहा है ना, बाहर
उसमें थोड़ी चिल्ला रहा है। तो वो चीज़ ना अजीब से मतलब ऐसे अजीब सी रोने जैसी आवाज़ में बाहर आती थी। तो हम अचानक से जाते कि मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ। तो मम्मी नहीं बताती थी जानबूझ के कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बट मेरी मम्मी भी बताती है कि वहाँ वो सही नहीं लगता था, ये था वो था। अब मैं बताती हूँ कि मतलब ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स वगैरह हुए, थोड़ी बहुत चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने वो करी, मर्ज करी कि हाँ ऐसा क्यों होता था, ऐसा क्या है। और मतलब वहाँ के जो मकान मालिक थे उन्होंने भी मम्मी को बोला था कि आपके लिए क्या पता ये घर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ ही आप क्या की थे, आपकी इतनी तबीयत ख़राब हुई। होता ही है, इंसान को हर जगह पे डाउट होता है जहाँ वो रह रहा है, जिन लोगों के साथ वो रह रहा है, जिन लोगों से उसका मिलना जुलना है, जो कुछ भी है, हम होता ही है यार, ठीक है। और फिर वो मतलब उन्होंने बताया कि क्या पता ये घर आपके लिए ठीक नहीं है, पर हमने फिर चेंज कर दिया था सब कुछ वगैरह। उस घर को जिन मज़दूरों ने बनाया था, जेठी माँ ने उन्हीं की वाइफ को कुछ काम के लिए हमारे घर भेजा था, कुछ काम करने के लिए आई थी वो हमारे घर। ये बोला कि जब वो घर बन रहा था ना, तो जो मज़दूर उसे बना रहे थे या जो कुछ भी था, तो उस घर को बना रहे थे, तो उन लोगों को भी बहुत चीज़ें फ़ील हुई थी। वो मुझे नहीं पता पूरी डिटेल में, पर उन्होंने बताया था कि ये घर ठीक नहीं है। उन मज़दूरों ने भी फ़ील करी थी वो चीज़, उन लेबर्स ने भी फ़ील करी थी। तो फिर उन्होंने ये बताया, और ये बात उन्होंने मेरी जेठी माँ को बताई थी, और मेरी जेठी माँ ने फिर मेरी मम्मी को बताई कि उनमें जेठी माँ ने ऐसे बोला था कि वो उस वाले घर में रहते हैं। और जब उन्हें पता चला कि हम उस वाले घर में रहते हैं, तब उन्होंने वो बात मेरी जेठी माँ को बताई, और तब मेरी मम्मी को पता चली। तो फिर हमने वो घर चेंज वेंज कर दिया था। वैसे हमने वहाँ पूजा वूजा भी कराई थी, बट मेन चीज़ ये थी कि वो जो पूरा मोहल्ला ही था ना, मतलब पूरा मोहल्ला था वो ना ऐसे ढलान में था। और जो एरिया है वो एरिया पहले जंगल हुआ करता था। वहाँ ऐसे कुछ मतलब होता है ना कि अब तो जंगल भी कट कट के वहाँ घर बनने लग गए हैं, अब कहाँ ज़मीन कहाँ बच रही है। तो वो भी ऐसे ही था, वहाँ जंगल था और ऐसे ढलान से, तो वहाँ पे ना जैसे किसी की डेथ वेथ हो जाती थी या कुछ मर्डर वर्डर होता तो लोग फेंक देते थे, ऐसा होता था। तो अब तब कोई मतलब मेरी मम्मी को एक बार मतलब वो चीज़ दिखी भी थी, पूरी दिखी थी मेरी मम्मी को वो चीज़। तो तब मेरी मम्मी ने बताया था कि ऐसा ऐसा है। वो चीज़ ऐसा था कि वहाँ मतलब किसी लड़के को फेंका था, लाइक ऐसे बोलते हैं। तो तब क्योंकि वो चीज़ थी ऐसे में, तो पहले ना जैसे जंगल वंगल होते थे, लोग मार मार के फेंक देते थे। अब कोई किसी का मर्डर हो रहा है या किसी के कत्ल वतल कर रहे हैं या जो कुछ भी है, ठीक है, तो उसको ऐसे मतलब फेंक देते थे। तो ऐसी जगह भी ऐसी थी वो। तो तब ताऊ जी ने बोला कि मतलब ये चीज़ चेंज वेंज कर दो जो कुछ भी है। तो ये सब कुछ हुआ था, और अब तो सब कुछ बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट है, बहुत बढ़िया है। और जहाँ तुम्हें डाउट हो वहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के रह के फिर उसी चीज़ के बारे में सोच सोच के नेगेटिविटी आती है, और फिर आपका खुद का दिमाग ख़राब होता है, इसलिए वहाँ से निकल जाना चाहिए। और जो कुछ भी है अब तो बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है यहाँ। और यहाँ बस यही कहानी थी, यही इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ। Guys, आज की स्टोरी टेलिंग में बस इतना ही, बस यही इंसिडेंट मुझे बताना था। और एक्चुअली ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। जब हम गांव में रहते थे तब भी मेरे पे बहुत कुछ है बताने के लिए, तो मैं आपको आगे बताती रहूँगी, मैं आगे आपको बताती रहूँगी। तो वीडियो में बने रहना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आई, और कमेंट ज़रूर करना अच्छा लगता है। जल्दी मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।